झारखंड को किसानों की भूमि कही जाती है। ये वो झारखंड है जिसे खाद्य संपदा से परिपूर्ण कहा जाता है और करीब करीब 65 से 70% यहाँ के लोग कृषि पर निर्धारित है। हम खाद्य सामग्री की बात कर रहे थे, तो खाद्य सामग्री से संबंधित आज बात करेंगे और इस खास पेशकश में हमारे साथ बिस्कोमान एनसीसीएफ के अध्यक्ष विशाल जी हैं। सीधे तौर पर इनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले विशाल जी, न्यूज़ बाइस्कोप में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विशाल जी, सबसे पहले बात करेंगे कि बिस्कोमान झारखंड बिहार में एक नए कीर्तिमान स्थापित के उद्देश्य से आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। आप इसके अध्यक्ष होने के नाते झारखंड की सरजमीन पर है। सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा, कैसा लगा हमारा झारखंड और कैसे लगे हमारे लोग? मैं बताते हुए बड़ी खुशी है कि मेरे निर्वाचन के अंदर झारखंड और झारखंड के समिति के सदस्यों का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरी जीत के अंदर। और झारखंड का जो प्रतिनिधि मंडल था, पिछले चुनाव में 5 लोगों का था। इस बार 80 से ऊपर प्रतिनिधि झारखंड से आए थे और उन 80 लोगों में से अधिकांश लोगों का समर्थन मुझको मिला और मैं आपके माध्यम उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। हम लोगों ने लोगों को ये वादा किया था कि हम झारखंड में अपना कार्यालय शुरू करवाएंगे और बिहार की तरह झारखंड में भी जो किसानों की समस्या है उर्वरक की, उस समस्याओं को घटाने का प्रयास करेंगे। उसी लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए हम सब लोग यहाँ आए हैं और कल हम झारखंड में रांची के अंदर अपना कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। रांची में उद्घाटन कर रहे हैं बिस्कोमान का। रांची के अलावा दूसरे ज़िलों में भी कुछ आपका योजना कुछ ऐसा? हम लोगों ने हमारे बोर्ड ने 5 सेंटर्स के लिए अप्रूवल दिया था कि 5 सेंटर्स हम खोलेंगे। आज हम उन 5 सेंटर्स को 15 सेंटर्स करने वाले हैं। हम आज रात को एक बैठक करेंगे शाम को और कल हम ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे कि हम अपने और सेंटर्स खोलेंगे। उन सेंटर्स में हम लोगों की बहाली भी करेंगे, उसके साथ साथ उर्वरक का व्यापार भी हम करने वाले हैं। झारखंड लगभग 3 लाख मीट्रिक टन यूरिया डीएपी का मार्केट है और हमारा ये मानना है कि किसानों को बाकी प्रदेशों की तरह ही उर्वरक की ज़रूरत है और बिस्कोमान के आने से झारखंड के अंदर किसानों को सुविधा मिलेगी और ब्लैक मार्केटिंग घटाने में बिस्कोमान एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने का प्रयास करेगी। ये माना जा सकता है कि रांची और हमारे झारखंड राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि होगी कि बिस्कोमान यहाँ पर स्थापित हो रहा है। साफ तौर पर कहा जाता है विशाल जी, कार्यालय, कोष और कार्यकर्ता, ये तीनों चीज़ सफलता के लिए बेहद ज़रूरी होती है। उसमें एक और पॉइंट जुड़ता है का, यानी किसान। ये तमाम किसान आपके साथ होंगे। बिस्कोमान झारखंड आ रहा है, बिस्कोमान का काम कैसे होता है, क्या इसमें होता है, जनता को ये जानना एक बार। देखिए, बिस्कोमान पहले के समय तो मतलब मैं ये बताऊं कि 90-92 तक बिस्कोमान के अपने कोल्ड स्टोरेजेस, गोडाउन सब कुछ होता था। पर बहुत लंबे समय तक भी, लगभग ये समझिए कि 2004 तक बोर्ड सुपरसीडेड रहा। 89 से लेकर 15 साल बोर्ड सुपरसीडेड रहा। तो उसके अंदर जो इनके गोदाम और जो कोल्ड स्टोरेज है वो उनके हाल जर्जर हो गया है। लेकिन अब हम लोगों ने सोचा है कि उसको रिवाइव कराया जाए। तो पहले तो जो किसान की समस्या खाद की है उस पर ध्यान दिया जा रहा है और आगे आने वाले समय में हम अपने गोदामों की स्थिति भी ठीक करवाएंगे ताकि किसान को अपने अनाज का भंडारण करने में भी बिस्कोमान एक भूमिका निभाए। मैं एनसीसीएफ का भी अध्यक्ष हूँ। एनसीसीएफ भी झारखंड में काम कर रही है बीज किसानों को बीज देने में। एनसीसीएफ भी एक संस्था है जो यहाँ काम करती है और झारखंड सरकार का बड़ा मतलब मदद मिलता रहा है और मैं ये चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में बिस्कोमान भी झारखंड सरकार के साथ मिलकर झारखंड के लोगों की सेवा करें। झारखंड के लोगों का मानना है कि अभी कुछ वर्षों से यहाँ के किसानों को ना तो सही समय पर बीज मिलता है, ना पानी की उपलब्धि होती है, ना तो खाद्य सामग्री सही समय पर मिलता है। ऐसे में वर्तमान समय और भविष्य को लेकर स्थिति परिस्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बीज के बारे में तो जो हमें काम सरकार से मिलेगा उसी के लिए ही मैं जिम्मेवारी ले सकता हूँ। बाकी तो बहुत व्यापक उस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। आज का दिन वो ठीक नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि खाद के अंदर, क्योंकि
झारखंड सरकार के पास भी कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि वो अपने किसानों की सेवा कर सके, जैसे बिहार में नहीं था। हम लोग बिहार सरकार को भी ये कह रहे हैं कि आप अपने स्टेट के रिक्वायरमेंट का 10% यूरिया का एलोकेशन आप बिस्कोमान को करें। देखिए उससे होगा क्या, सपोज़ करिए 40 लाख मेट्रिक टन बिहार की कंजम्पशन है। आज अगर 4 लाख मेट्रिक टन बिस्कोमान को मिल जाता है और अपने सेंटर्स के माध्यम से बिस्कोमान अपना खाद बेचेगा, तो जब तक मेरे यहाँ से खाद नहीं बिकेगा, प्राइवेट ट्रेडर खाद नहीं बिकेगा, क्योंकि मैं तो बेचूंगा 266 रुपये में। ठीक, अब आज के समय में चूँकि ये तो कोई ऐसा है नहीं कि आप इसको 6 महीने रख सकते हैं भाई, वो तो किसान को 1 महीना, एक से सीमित समय के लिए चाहिए, वो भी 1 से 2 महीने, 1.5 महीने के अंदर 2 महीने भी नहीं जाता है, 1 से 1.5 महीने के अंदर समय चाहिए। जब तक मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है, किसान की प्राथमिकता वो होगी जो 266 या कम से कम में बेचेगा। तो भाई हमारा तो काम 266 में बेचने का है, तो जब तक हमारा माल बिकेगा उसके बाद ही प्राइवेट ट्रेडर के पास जाएगा। अब जब सीज़न बीत जाएगा तो वो रख के क्या करने वाला है, क्योंकि उसको तो ब्याज लगेगा उसके ऊपर, तो उसको भी कम मुनाफा बुक करके उसको भी कम मुनाफे बेच करके ही उसको बेचना पड़ेगा। तो इसमें फ़ायदा तो किसान का है और सरकार को इसका क्रेडिट मिलेगा। तो हम तो सरकार को यही समझाने के लिए ही बैठे हैं कि भाई आपके पास अगर कोई मैकेनिज़्म है जो इससे अच्छा मैकेनिज़्म हो तो आप उसका इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो बिस्कोमान जैसी एजेंसी को आप 1 साल आजमा के देखें। अगर आपको लगेगा कि हम लोग जो कह रहे हैं वही कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो आप अगले साल मत दीजिएगा। चलिए, एक अगला सवाल होगा मेरा। झारखंड को कृषक प्रदेश कहा जाता है, कृषियों का प्रदेश कहा जाता है, किसानों का प्रदेश कहा जाता है। बावजूद आज जो किसानों की स्थिति है, क्योंकि वो अपना पेशा छोड़कर दूसरे व्यवसाय में जुड़ जा रहे हैं, इसलिए कि ना तो उनके बच्चों को वो शिक्षा मिल रही है, वो यूटिलाइजेशन का एक तरह से उनको शिक्षा मिल रहा है। यहाँ पर जो किसानों के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर होता है उसके भी हालात आज किसी से छुपे नहीं हैं। क्या इन किसानों को बेहतर उपज के लिए ट्रेनिंग और इनको इंस्टीट्यूशन में कुछ सीख नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि वो सारी चीज़ें तो झारखंड सरकार अपने तरफ से करवाएगी, पर मैं एनसीसीएफ और बिस्कोमान का अध्यक्ष होकर यही कह सकता हूँ कि एनसीसीएफ देश के 12 से 13 प्रदेशों के अंदर दलहन तेलहन की अधिप्राप्ति करती है। हम लोगों ने बिहार में भी इस साल मसूर की खरीदी चालू की है, भले ही बहुत छोटी संख्या में, क्योंकि पहला साल था। हम लोग झारखंड में भी अरहर दाल की खरीदी करने के लिए हम लोग इंटरेस्टेड हैं और हम लोग ने झारखंड सरकार से भी आग्रह किया है। अगर हमें समय मिलेगा तो हम फिर अपनी बात मुख्य सचिव साहब को कहेंगे कि आप हमें मौका दीजिए, क्योंकि आपके किसानों का फ़ायदा होगा इस चीज़ से। तो हम लोग प्रयासरत हैं कि झारखंड के लोगों की हम लोग अधिक से अधिक किसानों की सेवा कर पाएँ। चलिए, राज्य के कर्मठ किसानों और कर्मठ युवाओं के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे इस बार झारखंड में? देखिए, जिन दोनों वर्गों के लिए आप कह रहे हैं, किसान और युवा, मेरा ये मानना है कि दोनों से ज़्यादा मेहनत करने वाला और भाग्य और समय इनका सबसे ज़्यादा इम्तिहान वही लेता है। क्योंकि विद्यार्थी परीक्षाएं देते हैं, इंतज़ार करते हैं अपने भविष्य के लिए, और किसान तो मौसम पे डिपेंडेंट है। मौसम अगर सब ठीक रहेगा तो किसान के लिए अच्छा है, ज़रा सा मौसम में 18-19 होगा तो किसान की समस्या बढ़ जाती है। तो दोनों वर्ग के लिए हम लोग जैसे लोग, आप जैसे लोग पर शुभकामनाएं दे सकते हैं। हम लोग उनके साथ हैं, यही कहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विशाल सिंह, जो कि एनसीसीएफ और बिस्कोमान के अध्यक्ष हैं और झारखंड बिहार में बिस्कोमान के लिए एक नई उपलब्धि, एक नए विस्तार को लेकर रांची पहुंचे हैं। अब देखना होगा इनके द्वारा बनाए गए योजनाओं के साथ आने वाले समय में राज्य के कृषकों को, यहाँ के लोगों को और पूरे झारखंड वासियों को कैसे लाभ होता है और कैसे खाद्य सामग्री से लेकर कृषि क्षेत्र में राज्य अपना एक आर्थिक विकास कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी नूतन के साथ मोइजुद्दीन, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक।
डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।